जय श्री साई राम। आज आपको एक और एक्सपीरियंस सुना रही हूँ बाबा की कृपा से। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात कहती हूँ, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस ये डालेगी या नहीं डालेगी। तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं डालूँगी, चाहे एक्सपीरियंस छोटे हों बड़े हों, ये मत सोचिए। अगर वो बाबा का अनुभव है तो वो मैं ज़रूर डालूँगी। पर हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं भी कभी कभी अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो होता है ना कि बीच में ब्रेक हो जाता है, मैं नहीं ब्रेक करके डालती हूँ। जो आपको एक्सपीरियंस लास्ट सुनाई और आज वाला, ये 6 अप्रैल का एक्सपीरियंस है जो मैंने सुनाया है, इनका नहीं डलाया था। कभी कभी क्या होता है ना, बाबा तुरंत जो एक्सपीरियंस आया उसे तुरंत पता नहीं क्या होता है कि मैं कितना भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी ना, वो नहीं होगा और ये वाला तुरंत हो जाएगा जो अभी आया। और कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं कोई एक्सपीरियंस है जो हो ही नहीं रहा है, तो वो जब बाबा की मर्ज़ी होती है वो होता है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो भी भेजते हैं वो पब्लिश ज़रूर होता है। तो अगर कोई नाराज़ है या ऐसा सोच कर बैठे हैं कि ये मेरा नहीं डालेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबके एक्सपीरियंसेस डाले जाएंगे, ठीक है। और जिनको भेजना हो वो भेजिए, ये मत सोचिए कि बहुत सारे डिवोटीज़ हैं तो मैं भेजूँ या ना भेजूँ। ज़रूर भेजिए अपने एक्सपीरियंस। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और मुझे प्लीज़ ऑडियो वीडियो या मैसेज के थ्रू भेजिएगा एक्सपीरियंसेस। मैं कॉल करके बात करके एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊँगी। जिनके पास, मुझे बहुत लोग बहुत अच्छी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कॉल पर बात कर लीजिए, पर यकीन मानिए मुझसे ये नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबसे बिज़ीएस्ट इंसान हूँ, लेकिन मैनेज नहीं हो पाता है। इसीलिए या तो आप मैसेज कर दीजिए, ऑडियो वीडियो जैसे ठीक लगे। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर भेजिए, ठीक है। पर कॉल नहीं, आप लिख कर भेजें। अब आते हैं आज के एक्सपीरियंस पर। तो इनका एक्सपीरियंस साई संदेश से और चैनल से ही जुड़ा हुआ है। इनके और भी एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्होंने कहा कि मैं बाद में शेयर करूँगी, तो फ़िलहाल के लिए अब जो इन्होंने शेयर किए हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस इनका यही था कि इन्हें हमारे साथ अनुभव शेयर करने का बहुत मन होता था। लेकिन आपको, अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो पहले मैं अपना नंबर बस बोलती थी लास्ट में 6206008273, और बड़ी जल्दी जल्दी मैं बोलती थी और उसको लिखती नहीं थी कहीं भी। हाँ, ये काम मैं करती थी, मुझे याद है। तो उसके बाद मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजा कि आप प्लीज़ स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दीजिए, आप इतने जल्दी बोलते हो कि हमें सुनाई नहीं देता है। और इन्हीं दिनों ये भी बाबा से कह रही थी कि इतनी जल्दी बोलती हैं तो मेरे पास कॉपी पेन नहीं होता है कि मैं लिख पाऊँ, आप कहीं इनका नंबर मुझे लिखा हुआ दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर मेरे पास भी कमेंट्स आए थे किसी किसी के। तो देखिए, आप लोग प्रेस करते हैं ना, या कोई भी किसी के लिए जब सच्चे दिल से दुआ करता है तो बाबा सुनते ज़रूर हैं। क्या हुआ कि मैं उसके बाद अपना नंबर लिखना शुरू कर दिया और इनका अनुभव चैनल पर ऐसा हुआ कि इन्हें मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल गया लिखा हुआ, और जिसके थ्रू इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सेकेंड एक्सपीरियंस जो इन्होंने साई संदेश से भेजे थे, तो इन्होंने कहा कि एक रात पहले ये बहुत नेगेटिव थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। और इन्हें कभी कभी होता है ना कि हमें मालूम होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है कि अभी ये चीज़ें होंगी, तो अभी इतने संघर्ष आएंगे। तो इन्हें यहाँ पर ना फिनेंशियल सिक्योरिटी, मेंटल, एक होता है ना कि मेंटली कोई सपोर्ट करे, पॉजिटिविटी, ये सब चाहिए था। ये काफ़ी अपनी फ्रेंड से बात करी थी और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा मुझे। और उसी समय इनके फ़ोन पर साई संदेश आना शुरू हुआ। अब साई संदेश से क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाबा ही जानते होंगे, और जो अनुभव करते हैं उनको पता चलता होगा। लेकिन इतना तो इनके साथ फिर होने लगा कि ये पॉजिटिव रहने लगी, और एक कहते हैं ना कि एक मेंटल सपोर्ट मिल गया जब इन्होंने उनको सुनना शुरू किया। एंड उसके बाद इनको मूव ऑन करने के लिए एक हिम्मत मिली, एक रीज़न मिला, एंड दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ साई संदेश। कि सबको बस ये समझा देना कि हर मोमेंट जो है वो बाबा कर रहे हैं, जो भी हो रहा है बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, हमारी लाइफ्स बाबा कंट्रोल कर रहे हैं, देयरफॉर वी नीड नॉट वरी। यही चीज़ साई संदेश में जो हम समझाना चाहते हैं, बाबा की कृपा से हमारा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। तो यही ऑब्जेक्टिव था और ये चीज़ ही पूरी हो गई।
और आपको पता है इन्होंने मतलब नंबर लेने के बाद भी सोचा कि चलो अभी भेजूँगी, जब टाइम मिलेगा तब भेजूँगी करके ऐसा सोच रही थी। तो ये नागपुर में रहती हैं, वहाँ वेडनेसडे को काफ़ी समय तक लाइट्स काट दी जाती हैं। तो उस दिन एज़ यूजुअल वही था, लाइट्स कट गए थे, तो ये परेशान भी थी, ये बाहर जा रही थी। इन्होंने सोचा कि अब आऊँगी तब भेजूँगी, होता है ना कि मतलब देखते हैं जब होगा फिर भेज देंगे। लेकिन बाबा की मर्ज़ी तो कुछ और ही थी। उस कटे हुए इलेक्ट्रिसिटी में भी अचानक से लाइट आया, तो ये सोची चलो पानी पीने बैठती हूँ। एंड जब ये पानी पीने बैठी तो पता नहीं क्या मन में आया कि इन्होंने ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर दिए। तो ये भी इनका एक अनुभव था कि मतलब ना बाबा डिसाइड कर रहे होते हैं कि कब क्या भेजना है। और हो सकता है कि ये एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों को लगे कि इसमें क्या ही अनुभव है या क्या है, हो सकता है ना, क्योंकि कुछ नए डिवोटीज़ भी जुड़ते हैं। पर आपको पता है जब बाबा हमें मेंटली सपोर्ट करते हैं और हमें रोज़मर्रा में हमारी हेल्प करते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वही हमको बड़ी चीज़ें करने को फिर मतलब उसी से बड़ी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमें कोई टारगेट अचीव करना है तो हम सीधा वो टारगेट को कैसे अचीव करते हैं, उसको पार्ट्स में ब्रेक करके छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करते हैं और वहाँ से हम टारगेट तक जाते हैं। सिमिलरली जब बाबा जो है ना, मतलब देखिए आपके आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले बहुत बड़े वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं ना होंगे, वो भी होंगे, बट वो होने में कभी कभी कुछ ऐसे बड़े बड़े अनुभव होते हैं जो शायद 2-3 साल तक होते रहते हैं। पर जो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमारे रोज़ डे टू डे लाइफ्स में होती है ना, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और इसीलिए मैं चैनल पर हमेशा सिर्फ बड़े वाले नहीं, सारे जो रोज़ के एक्सपीरियंसेस है, बड़े छोटे कहना भी नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बस कहती हूँ, जो रोज़ के हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है मैं वो भी डालना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डाल के, क्योंकि मैं ये भी मतलब बाबा की कृपा से ये सबको समझाना चाहती हूँ, जो न्यू डिवोटीज़ जुड़ते हैं उनको भी, कि सिर्फ बाबा एक्सीडेंट हो रहा है या किसी को जॉब चाहिए है या शादी करना है या बिज़नेस सेट करना है, सिर्फ उसी समय हेल्प करने नहीं आते हैं। बाबा हर छोटे हर बड़े चीज़ में हेल्प करने आते हैं। अभी मेरी रिसेंटली एक डिवोटी से बात हो रही थी, तो मैंने किसी वीडियो में बोला था कि आप जो भी काम करते हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप बाबा से कहिए कि बाबा प्लीज़ हेल्प, तो बाबा हेल्प ज़रूर करेंगे। मतलब हर काम जो आप कर रहे हो वो आप बाबा को बोलो कि बाबा आप आओ और आप मतलब वो काम करवाओ। तो उन्होंने ये बात कही, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उनके लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ मतलब छोटी मोटी चीज़ों को लेकर आते गए। जैसे कि जो सामान लेना था वो शॉप बंद था, काफ़ी दूर जाना था। पर जब उन्होंने बाबा का आवाहन किया ना कि बाबा आप आओ, आप मेरा हेल्प करो, तो ना मतलब पता नहीं कैसे एक शक्ति आ गई कि वो सारा काम करते चले गए। पता है जब हम ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम बहुत थक गए हैं, उस दिन हमारे पास हाउस हेल्प भी नहीं है, मतलब सम ऑफ द वेरी ऑड डेज़ की उस दिन ना मतलब सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, हर चीज़ जो है वो सिंपल चीज़ भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। उस दिन भी बाबा का आवाहन कीजिए कि बाबा आप आओ, आप मेरा हेल्प करो, एंड आप देखिएगा कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। कहाँ से आपको शक्ति मिलेगी उतने काम करने की आपको भी पता नहीं रहेगा, पर बाबा करवा देंगे। तो बाबा पर ना विश्वास रखिए। और ऐसा नहीं है कि बाबा को आपको सिर्फ पॉजिटिव या अच्छाई ही ऑफ़र करना है। हर एक चीज़ जो आप महसूस कर रहे हैं वो बाबा को आपको ऑफ़र करना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, नींद नहीं आ रही है, तो वो भी आपको बाबा को ऑफ़र करना है कि बाबा जो भी मैं महसूस कर रही हूँ वो तुम्हारे साईं चरणों पे मैं अर्पित करती हूँ, तुम उसे स्वीकार करो। क्योंकि ये सिर्फ अच्छाई या सिर्फ बुराई नहीं, हर कुछ, बिकॉज साईं इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ साईं। ठीक है, जय साईं राम। जय श्री साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और हमारी ईमेल आईडी है bandehemsaike@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साईं राम।